हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसका सर और इम्पल्स आईटी नीट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, नीट 2025 के लिए जो सिलेबस का न्यू अपडेट है वो आ चुका है और जो बच्चे कंफ्यूज है कि सिलेबस के अंदर जो चेंजेस है वो क्या है और किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिख रहा है ओल्ड एनसीईआरटी में न्यू में नहीं है और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ टॉपिक यहाँ दिख रहा है वो एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा है। तो बेटा एकदम बिल्कुल क्लियर है, हम लोग एज ए एक्सपर्ट फैकल्टी आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, पहला बात करते हैं फिजिक्स का। सारा बात मेरे दिमाग में मुझे याद है, मुझे ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं बस एक बार को वर्बली बता दूंगा आपको, कम टाइम में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए और इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, मेन दिक्कत आपको सिर्फ एक जगह पे आता है सीधा, बाकी सब कुछ वैसा ही का वैसा है। वो थर्मोडायनामिक्स में कार्नोट्स इंजन हट गया है और बहुत सारे टीचर बोले कार्नोट्स इंजन नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जिस बार सिलेबस फॉलो कर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर कार्नोट्स इंजन था, उसको करना है और पढ़ लो। अगर मैं बोलता हूँ कार्नोट्स इंजन आपको एनसीईआरटी में नहीं भी दिख रहा ना, अगर नहीं भी दिखता ना, तो भी मैं बोलता हूँ आप उसको पढ़ लो, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। एफिशिएंसी का क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, एक फॉर्मूला है उसको देख लो, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्नोट्स इंजन, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। और रहा बात एनसीईआरटी का, तो अभी आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। इस साल जो एनसीईआरटी आया है उसको फॉलो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, हाँ पढ़िए जरूर, लेकिन ऐसा अगर लगे कि ओल्ड एनसीईआरटी में वो टॉपिक है और इसमें नहीं है तो उसको छोड़ देंगे नहीं। न्यू एनसीईआरटी में अगर नहीं है, ओल्ड में है भी, तो उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको न्यू एनसीईआरटी देखना है कि इसमें क्या है नहीं है, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ लाइन्स नया तो नहीं आया है तो आप कीजिए, क्योंकि कुछ बार करेक्शंस भी होता है। ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पे केटीजे, ऑक्सीलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियोमीटर हटाया गया था, इस बार भी हटा हुआ है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका एक टॉपिक बहुत पहले हटाया था जिसका नाम था कलर कोडिंग, वो हट गया था, अभी भी हटा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना उसमें से। मैग्नेटिज्म, और इधर चलते सीधा सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में बेटा आपको बहुत से टीचर बोले ट्रांजिस्टर हट गया है, उसको नहीं पढ़ना है। बिल्कुल ट्रांजिस्टर आपका नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा है कहीं पर। फिर भी मैं बच्चों को एडवाइस कर रहा हूं कि ट्रांजिस्टर बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था और ये नीट और कंपटीशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉर्नर था, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता था। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके डिफिकल्टी लेवल का बात करें तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, आसान होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना होता है, इसके प्रिंसिपल्स को देखना होता है, इसका थोड़ा सा किस तरह ये काम करता है इसको देखना समझना होता है, कुछ ग्राफ्स वगैरह बनते हैं उनको देखना होता है। ठीक है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर आप देख भी लेते हैं कोई नुकसान नहीं। बाय द वे, इससे रिलेटेड कोई कनेक्टेड टॉपिक अगर आ जाए तो उसको आपका आंसर करने में आपको आसानी होगा। तो ट्रांजिस्टर आप देख लो, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हालांकि नहीं है इस चीज को। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को सारा एक जगह पे कलेक्ट करके फिजिक्स में डाल दिया गया है, पिछले साल से किया गया था, इस बार भी है, उसको आपको करना है। केमिस्ट्री में बेटा अगर आप आओगे तो केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक हटाया गया था उसको आप देख लो। पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। पहला स्टेटोमीटर हटा दिया गया था, इस ब्लॉक हाइड्रोजन हटा दिया गया था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हट चुका था। ठीक है, ये सब पोर्शन हटा हुआ था, अभी भी हटा हुआ है। फिर इसका सॉलिड स्टेट हट चुका था आपका। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, पॉलीमर खत्म था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने बता दिया, वो हट गया था। उसके बाद फिर आपका मेटलर्जी हटा हुआ था, वो भी इस बार भी रिमूव्ड है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो केमिस्ट्री से हट चुका था और इस बार भी हटा हुआ है, इसको थोड़ा भी नहीं पढ़ना है क्योंकि फुल चैप्टर डिलीटेड है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ। अब आगे आते हैं बात बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हर साल थोड़ा सा क्या दिक्कत होता है बायोलॉजी में, क्योंकि थोड़ा लेंथ ज़्यादा है तो कुछ चीज़ डिटेल में लिखा नहीं होता है। जैसे पहला चैप्टर आपका हो गया लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो कुछ लोग जो है यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा आने दो बेटा इसको, ये हो गया हाँ लिविंग। देखा जाए बेटा, बायोलॉजी में आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है, इसके अंदर कुछ लोग लिविंग, व्हाट इज लिविंग को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छे टीचर, जो अच्छे बच्चे जो तो पढ़ना चाहते हैं, ये लिविंग को डिटेल में पढ़ा देते हैं, टीचर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे था बिल्कुल वैसा ही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर में आपको ये पोर्शन जो है पिछली बार ऐड किया गया था और वो अभी भी ऐड है। ये कॉर्नर जो आप देखेंगे डेंजरस कॉर्नर, ही बहुत खतरनाक चीज़ है। फ्रॉग और इंसेक्ट में हर साल कुछ ना कुछ ऐसे अप डाउन लगा रहता है। तो इस बार देखिए, ये इंसेक्ट के बगल में फ्रॉग दिख रहा होगा तो बड़ा खतरनाक लग रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉग इंसेक्ट है। अगर एग्जाम में अगर आता है ऑप्शन में, एमसीक्यू में के नीट में एग्जाम में कि फ्रॉग इंसेक्ट है, ऑप्शन अगर आप टिक कर दोगे इंसेक्ट और बोलोगे कि यहाँ लिखा हुआ जैसे आपने टिक किया, तो फिर उसको आपको -1 मिल जाएगा। तो नहीं लिखना है, फ्रॉग और इंसेक्ट को पढ़ना है। इंसेक्ट में आपको कॉकरोच में नहीं पढ़ना है, फ्रॉग इंसेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, एम्फीबियन है, इंसेक्ट में नहीं आएगा, तो वो आपको इंसेक्ट को पढ़ना है, मतलब यहाँ कॉकरोच पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बच्चा, सेल एक्सट्रैक्शन फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पहले भी रिमूव किया गया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, ये दो पोर्शन हटाया गया था, अभी भी हटा हुआ है। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजी के अंदर में बेटा, आप लोग का डाइजेशन हटाया गया था, अभी तक रिमूव्ड है, वो नहीं है। बाकी जो जैसे पोर्शन था वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। क्लास 12 के स्टार्ट होते ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हट गया था, फुल चैप्टर डिलीटेड है, एकदम नहीं पढ़ना है, खत्म है। और इसके अंदर जेनेटिक इवोल्यूशन अपनी जगह पर जैसे था वैसे ही खड़ा है, एक लाइन नहीं हिला है। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर ये टॉपिक जो आपको ऐड हुआ था, कुछ बीमारी, ये डेंगू और चिकनगुनिया, ये ऐसे अभी इस बार भी है।
तो फिलहाल मिला जुला के देखेंगे इकोलॉजी के अंदर कुछ पार्ट इकोलॉजी का कुछ हटाया गया था, वो अभी भी हटा हुआ है, बाकी पूरा पोर्शन जैसे था वो पिछले साल की तरह वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, अब रहा बात कि अब गाइड कैसे करना है, खुद को गाइड करना है आपको ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से न्यू एनसीईआरटी के साथ जोड़ के देख लीजिए, और आपके यहाँ पे टॉपिक जो भी दिखा हुआ है उसको अच्छे से लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। उसके बाद अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि आपका प्रिपरेशन अभी इस सिलेबस इस साल के लिए अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा सीरीज मेनली फिजिक्स के लिए लाइव आ रहा है जिसका नाम PMIP सीरीज। मैं इसका कुछ क्लासेस लाइव करूंगा, कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग करूंगा। नीट और जेईई का सीरीज आपका अलग है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए PMIP सीरीज बाय SK सर या फिर इम्पल्स IIT JEE नीट, इसमें जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर के नीट का मैंने 2 चैप्टर यहाँ पे डाल दिया है, इसका पूरा सीरीज आएगा। मैंने 1 डायमेंशन मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डाल दिया है, उसको जाके अच्छे से एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लेक्चर है, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मजा आ रहा है। इसके अंदर कंसेप्ट डिफरेंट है, मैंने इस सीरीज को बस इसलिए बनाया है ताकि जिन बच्चों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है वो थ्योरेटिकल पोर्शन से अपने न्यूमेरिकल सेक्शन को कैसे जोड़े कि थ्योरेटिकल पोर्शंस की वजह से जो न्यूमेरिकल बनने का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो और अच्छे से न्यूमेरिकल बन जाए। ठीक है ना, तो जाइए इस चीज को एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियोस अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, बाय, गुड नाइट।